हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंटरटेनमेंट। मैं हूँ आपकी होस्ट की दोस्त सानवी और ये है मेरी मम्मा। हेलो। तो आज हम जो टॉपिक आपके लिए लाए हैं वो बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। Yes. वो ये है कि जैसे बारिशों के दिन चल रहे हैं, अब ऐसे में आप अपने बर्ड्स की, सिर्फ पैरट की नहीं, सारे बर्ड्स की, चाहे कोई भी बर्ड हो, उसकी टेक केयर कैसे कर सकते हैं, उसे खाने में क्या क्या चीजें दे सकते हैं और किन चीजों में हमें सावधानी रखनी है। क्यों भाई नोनी, रखनी पड़ती है ना सावधानी बारिश में, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि बारिश के दिनों में बर्ड्स बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि बारिशों के दिनों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके साथ साथ आप ये देखिए फंगस लग जाता है खाने में। खाने में फंगस कैसे लगता है? आप देखते हैं बारिश के अंदर नमी होती है, बारिश के दिनों में हमारे फेस पे भी चिपचिपापन रहता है, बहुत जल्दी नमी आ जाती है। वैसे ही खाने के साथ होता है। जो हम बर्ड्स को खाना देते हैं, अगर वो कटोरी में रख दें आप थोड़े दिनों, जैसे आपने 1 घंटा 2 घंटे के लिए रख दिया, तो 2 घंटे के बाद आप देखेंगे तो सब्जियां जो है ना थोड़ी सिल जाएंगी और कटोरी में भी वो नमी सी आ जाएगी। उसको बोलते हैं फंगस। उसमें बैक्टीरिया उगने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें नमी आती है। तो नमी की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं आपके बर्ड्स को हार्म करता है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या करें, वो फिर बीमार पड़ जाते हैं। अब ऐसा क्या करें जिससे ये इन्फेक्शन ना हो। हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी है? सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको अपने बर्ड के लिए एक नियम बनाना है। क्यों भाई नोनी, नियम बनाना पड़ता है ना खाने का, मम्मा देती है ना टाइम टू टाइम। आपको नियम क्या बनाना है कि आप उसको खाना जो दे रहे हैं, आपको उसको डिवाइड करना है कि आप कितने पार्ट्स में उसको खाना देंगे। वरना इनका तो ऐसा है, इनकी बॉडी ऐसी बनाई है भगवान ने कि इनको आप पूरा दिन खिलाओ, पूरा दिन खिला दो और ये खाते रहते हैं। भाई ये कहते हैं हमें तो आप पूरा दिन खिला दो, हम तो खाएंगे, बड़ा मजा आता है खाने में। देखो जैसे कपड़े मिल जाए हम वो खाएंगे, पप्पी मिल जाए हम वो लेंगे, है ना, खाना मिल जाए हम वो खाएंगे, जो मिल जाए। देखो 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 पप्पी लेनी है, इसको पप्पी लेनी, बहुत बदमाश है मेरा बेटा। और फिर ये पूरे दिन खाना खाते रहेंगे और बीमार पड़ जाएंगे। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको अपने बर्ड के लिए एक रूटीन सेट करना है। रूटीन सेट करना है, सबसे पहली चीज होती है आपको सुबह से मॉर्निंग में सीड्स देने होते हैं। मॉर्निंग में हमेशा सीड्स दें। ये नहीं कि आपने मॉर्निंग में उसको फ्रूट दे दिया, नहीं, उससे क्या होगा, वो उठा है, उठते अब उसको फ्रूट देंगे तो उसका जो मोशन है फ्रूट से ना, सॉफ्ट फ्रूट होता है, वो मोशन ठीक नहीं आता है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है हम किस किस क्वांटिटी में क्या क्या दें, जिससे हमारा बर्ड बारिश के दिनों में भी हेल्दी वेल्दी रहे, मेरे नोनी की तरह। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे, मॉर्निंग में उसको सीड दे देंगे। उसके बाद हम दोपहर के टाइम से थोड़ा सा मिड टाइम जो आता है 11-12 बजे के आसपास का, क्योंकि आपको पता है इनको तो अर्ली मॉर्निंग खाना देना होता है। उसके बाद 11-12 बजे के आसपास हम इनको दे सकते हैं फ्रूट। आपको ये भी नहीं करना है कि आप इनको मिक्स फ्रूट दे रहे हैं, जी आपने इनके लिए एप्पल भी दे दिया, आपने इनको संतरा भी दे दिया, आपने इनको एक ही साथ अनार भी दे दिया, आपने सब कुछ ही दे दिया। नहीं, ये गलत है। क्योंकि फ्रूट की भी क्वांटिटी देनी होती है। ठीक है ना? जैसे आप एक दिन मान लीजिए, एक दिन आप अनार दे रहे हैं, एक दिन आप इनको संतरा दे दें, एक दिन इसको खाने में एप्पल दे दें, जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, जो हमारा खाए ये प्यारा प्यारा बच्चे। ठीक है ना? जो ये लोग खाए। पिछली वीडियो में थोड़े टाइम भी इनके बताए थे खाने के, आप देख। अच्छा, टाइम भी बताए थे और साथ में आपको ये भी देखना है कि हमें उसके बाद क्या देना है। उसके बाद आप इनको वेजीज दें। वेजीज देनी है, वो किस क्वांटिटी में देनी है, जैसे कभी आपने वैसे ही इनको ब्रोकली दी, कभी आप इनको ग्रीन वेजीज दे दें। ग्रीन वेजीज में जैसे स्पिनच हो गई, पालक हो गई, ठीक है, मेथी के पत्ते हो गए, ऐसी आपको अलग अलग चीजें इनको बारी बारी, एक साथ सारी नहीं, जैसे पीस दे दो, मटर दे दो इनको, है ना भाई, है ना भाई, है ना भाई, ये सब इनको दे सकते हैं। ये बड़े बदमाश होते हैं, देखो 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 कितने बदमाश और कितने नॉटी है। ये मम्मा की फिंगरी कहानी है इसको, हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। हाँ, और ग्रीन वेजीज में पानी की क्वांटिटी अच्छी होती है। ठीक है ना? वाटर क्वांटिटी अच्छी होने से ये बीमार नहीं पड़ते। जैसे कि ब्रोकली, लेटस। ठीक है? अच्छा, और उसके बाद रात के टाइम इनको आप दाल दे सकते हैं। ठीक है, इनको दाल खिलाइए, या और बर्ड्स है तो उनको सीड्स दीजिए।
जैसे पैरेट के लिए तो दाल हो गई, बाकी बर्ड्स के लिए सीड्स आते हैं, सीड्स दीजिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, स्पैरोस रख लेते हैं, पिजन्स रख लेते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, एक ही बारी कटोरी में खाना दे देते हैं, देखते नहीं, ध्यान नहीं रखते, और वही खाना क्या होता है सुबह से लेके शाम तक सड़ता रहता है। उसमें इतना बैक्टीरिया हो जाता है कि वो लोग बीमार हो जाते हैं। तो नहीं, देखो जैसे मेरी फिंगरी खा रहा है, गंदा बच्चा मम्मा की फिंगर को खाता है, नहीं खाते ना चारे, ये खाता है, गंदा बदमाश है मेरा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, ना बेटो ना बच्चा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड चीज हम क्या करेंगे, ये हो गया खाने की बात। अब हम करेंगे, ध्यान देंगे कि बारिश के दिनों में क्या होता है, सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा क्या होता है बाबू, इंसेक्ट्स होते हैं ना, और वो तंग करते हैं, मच्छर तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं। नोनी नो, तो आपको इनका केज हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है, या जहां आप इनको बिठा रहे हैं वहां पे आप मच्छरदानी का उपयोग करें, ठीक है। घर में कछुआ जाप चला सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ करिए एटमॉस्फेयर कि घर में मच्छर ना हो, क्योंकि मच्छर इनको छुएंगे फिर इनको कहीं ना कहीं वो हार्म, नहीं बेटो, फिर वो इनको हार्म करेंगे, और हार्म होंगे तो बेबी बीमार हो जाता है ना। तो आप इनको एक घंटे में खाना रखिए और फिर ले लीजिए 1 घंटे बाद, फिर ना ये सबसे पहले खाना ही खाएंगे। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो बहुत प्यारी बात करी है सानवी ने, मैं वो आपको क्लियर करती हूँ। वो ये कि जब हम इन्हें खाना देते हैं, ठीक है, खाना देते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि खाने की कटोरी जिसमें भी आप खाना दे रहे हैं, बाउल में, कटोरी में, जो भी आप खाना इन्हें दे रहे हैं, तो वो खाना आपने 1 घंटा, बस 1 घंटे का नियम बनाइए ना बेटो। 1 घंटे के अंदर आपको वो खाना इनके पास से उठा लेना है। वो क्यों, क्योंकि भाई ये तो भाई नहीं तो खाना सड़ता रहेगा, ये अपना खेलते भी रहेंगे, खाने में ध्यान नहीं देंगे। और अगर इनको पता चल जाएगा ना कि आप 1 घंटे के बाद इनका खाना हटाने वाले हो, तो ये सबसे पहले खाना ही खाएंगे और खाने में बैक्टीरिया भी नहीं लगेंगे। वेरी गुड, सही बात बताई इसने, छोटा सा बच्चा आपके बहुत प्यारी बात बताई है कि हाँ, इनका खाना इनको टाइम टू टाइम देना भी है और उसके साथ साथ टाइम पे उठाना भी है, ताकि उस खाने के अंदर बैक्टीरिया ना हो, राइट। अच्छा, अब बात करेंगे, नोनी चलो फिनिश करो आप, फिनिश करो बेटा। अच्छा, अब आपको एक चीज और देखनी है कि इसके बाद आप क्या कर सकते हैं। आप इनको हमेशा रॉ वेजिस देंगे, उबाल कर नहीं देंगे, उबालेंगे वेजिस को, सब प्रोटीन निकल जाएगा। इनको हमेशा रॉ वेजिस देनी है, इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि इनको आप जब भी दे रॉ वेजिस बॉईल कर दोगे तो सारा प्रोटीन निकल जाएगा। और इनको तो हर तरह के प्रोटीन की जरूरत होती है। आपके घर के मेंबर हैं, इनका ख्याल रखना आपका काम है और जरूरी भी होता है हमारे लिए ना, क्योंकि हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। जैसे मेरा नोनी मेरे बहुत करीब है, एक आवाज में मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और जैसे बारिश का मौसम होता है तो आप इनको अपने हाथ में लेकर देखिए, अगर इनके पैर ठंडे हो रहे हो और ये शिवर कर रहे हो, तो आपको इनको केज में डालकर इनके केज को किसी कंबल से आप ढक सकते हैं, पर आपको थोड़ी सी जगह छोड़नी है कि ये सांस ले पाए। पर इतना भी नहीं कवर करना है, हमें टेम्परेचर देखना है। टेम्परेचर आप लोग के फोन पे शो होता है, अगर टेम्परेचर हो रहा है 26, 25 जा रहा है, 27 जा रहा है, तो आप चद्दर में रखिए। हाँ, लेकिन कई लोग होते हैं एसी चला लेते हैं, एसी में पैर रखते हैं, वो गलत होता है, तो नहीं रखना है। हाँ, 25-24 टेम्परेचर जाता है तब हमें इन्हें कंबल में करना पड़ता है, ठीक है ना। और कंबल में इतनी जगह छोड़िए कि वो सांस ले सके, कंबल को बंद मत कर दीजिएगा, फिर आप मुझसे कहेंगे कि मैंने बोला था कंबल से ढक दो, आपने पूरा ही ढक दिया। नहीं, गलत हो जाएगा, जगह छोड़नी होती है, ठीक है ना। एक स्पेस छोड़ी, जैसे देखिए आप ये पेड़ों पे भी रहते हैं तो कितना होल होता है ना, एक चाहे पेड़ों में अंदर तक ही रहते हैं, लेकिन वो एक होल होता है सांस लेने के लिए, ब्रीद आउट ब्रीद इन करने के लिए। वैसे ही हमें घर में भी इनका ध्यान इसी तरीके से रखना है, ज्यादा बारिश में इनको बाहर ना निकालें। कई लोग क्या होता है कि पता नहीं होता, बारिश में तोते को ले जाते हैं, बर्ड्स को ले जाते हैं घुमाने के लिए, जी हम टेंशन मार रहे हैं, वो गलत है। और ये थोड़े बदमाश होते तो ये अंदर नहीं जाते, तो आप क्या करें, इनको अपने पास ले लीजिए। हाँ, अपनी गोद में रखिए ना, जैसे मैं अपने नोनी को पूरा दिन रखती हूँ। अगर ये आपकी गोद में भी ना बैठे तो दांत मारकर इनको कंबल से ढक कर रखिए। नहीं, मेरे नोनी को डांटने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बड़ा क्यूटूस है, बड़े क्यूटूस है और वो अंदर भी चले जाता है। हाँ, मेरी नोनी को मैं कभी नहीं डांटा है, मुझे डांटने की जरूरत पड़ती है, मेरा नोनी मेरा क्यूटी पाई है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, पानी के बारे में बात करते हैं।
पानी कैसे देना है आपको। पानी की कटोरी ये नहीं सुबह रख दी रात तक पड़ी है, चेंज नहीं कर रहे आप, नहीं। आपको क्या करना है कि पानी को आप जैसे आप रख देते हैं, अगर वैसे तो मैं तो नहीं रखती क्योंकि मेरा बेबी अभी बहुत छोटा है, ये 7-7.5 महीने का है, अभी बहुत स्मॉल है। तो हम तो इसे जैसे ही मुझे लगता है ना कि इसको नीड है वाटर की खाने के बाद, आप जैसे 4 बार भी देना चाह रहे हैं तो छोटा टीस्पून बेबी स्पून आते हैं, उसके हिसाब से आप छोटे बेबी, अगर छोटा बेबी है आपका पैरेट या आपका कोई बर्ड अभी स्मॉल है, वैसे तो बहुत छोटे बर्ड्स को आधा चम्मच पानी 1 चम्मच पानी इनफ होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा बच्चा होता है उनको तो उबाल के डाल देते हैं, पानी क्वांटिटी पहले से ही दाल में होती है तो उनको तो जरूरत नहीं। हाँ, ये ऐसे बदमाश होते हैं हमारे, थोड़े थोड़े बड़े हो गए होते हैं, इनको हमें क्या करना पड़ता है, इनके लिए हमें ये चीज का ध्यान रखना होता है कि हम इनको पानी दे रहे हैं तो आप पानी को चेंज करते रहे। उस कटोरी को सुबह से लेकर शाम तक मत रखिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज ध्यान रखिएगा। सुबह, दोपहर, शाम, रात उसे बदलिए, क्योंकि बच्चे हैं इनको पता नहीं चलता, ये कटोरी में खेलते भी, कूदते भी, चढ़ भी जाते हैं और कई बार अपना फीसिस भी उसमें कर देते हैं, तो मोशन उसमें कर देंगे तो बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया तो वो बीमार हो जाएंगे। और अगर स्मॉल बर्ड, अच्छा एक खास बात मैं आपको और बताऊं, अगर स्मॉल बर्ड हो तो आप उनको 1 चम्मच दे सकते हैं। यस, और एक चीज मैं आपको और बताने जा रही हूँ, उसका भी ध्यान रखिए। अगर आपके बर्ड की इम्यूनिटी लेवल कम है तो आप उसे अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उससे कंसल्ट करने के बाद आपको ये करना है कि आपको कैल्शियम आती है, कैल्शियम के वो आपको देंगी दवाई, कैल्शियम होती है, इनके लिए मल्टीविटामिन भी होते हैं, तो मल्टीविटामिन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी 1 डे में। जैसे आपने आज कैल्शियम दी, कल आप इनको मल्टीविटामिन दे दें, ऐसे आपको डॉक्टर ही गाइड कर देगा, मैं क्या गाइड करूंगी, मुझसे बेटर डॉक्टर गाइड कर देगा इस मामले में। तो आपको कि अगर ह्यूमिडिटी लेवल आपको लो लग रहा है, बारिश के दिनों में अगर आपको ये चीज फील हो रही है कि आपके बर्ड के स्किन का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आप उसे तुरंत डॉक्टर पे ले जाइए, क्योंकि वो क्या होता है, हमारी लापरवाही से फंगस इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से इनका कलर चेंज होने लगता है, उससे ये इंस्टेंटली ज्यादा बीमार भी हो जाते हैं कई बार। तो आपको इन सारी बातों का ख्याल रखना है, बहुत अच्छे से इनकी टेक केयर करनी है। तो उनको जरूरत नहीं। हाँ, अगर उनका इम्यूनिटी लेवल ओके है एंड वो फाइन है बिल्कुल, तो बिल्कुल नीड नहीं है। तब हाँ, लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि एक्टिविटी में ढीलापन आ रहा है जी, और हमारा बर्ड ने खाना बंद कर दिया है, या हमारा बर्ड वैसे ही वीक सा फील हो रहा है, उसका बॉडी का कलर, फेदर का कलर चेंज हो रहा है, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। मैं आपको आगे आगे अपने सारे ब्लॉग्स में हर चीज समझाऊंगी। ये नहीं कि सिर्फ पैरेट की ब्लॉग्स देते हैं हम, लेकिन हम आपको और भी बर्ड्स के बारे में और भी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजों में गाइड करूंगी, जिससे अगर आप न्यू हैं तो भी आप अपने घर में आराम से अपने बर्ड को हेल्दी रख सकते हैं। पर आपको इनको सबसे ज्यादा पानी नहीं देना, जितना इनको थोड़ा बहुत दे देना। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उनका जहाँ केज है, जहाँ इसके ऊपर भी आप बिठाते हो, आप उनका स्टैंड लाए हो, उस स्टैंड पे भी अगर आप बिठाते हो उसको क्लीन रखिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको नीट एंड क्लीन स्पेस दीजिए। जैसे आप एक छोटे बच्चे की केयर करते हैं ना, क्योंकि बच्चा तो बेड पे ही शिट करता है और सब कुछ, तो आप लोग उसको भी क्लीन करते हैं, वैसे ही अपने इसको भी बेबी की तरह रखिए। जैसे मेरा नून है वैसे ही आपके बेबीज है, तो तब उनका टेक केयर बहुत अच्छे से करेंगे। तो आपको पता है बारिश के मौसम चल रहे, तो जो बारिश के कीड़े होते हैं वो आकर इनको बाइट भी कर सकते हैं, इसलिए तो क्लीन रखना होता है। प्लीज क्लीन रखिए, इनका ख्याल रखिए, तभी आप भी खुश रहेंगे, आपका प्यारे प्यारे बेबी भी खुश रहेंगे। देखो आपके घर में रौनक लगा के रखता है। ये देखो मेरा बदमाश, देखो आपके घर में रौनक लगा के रखेगा, है ना? हाँ, ये सबसे लड़ाई कर लेता है भाई मेरे लिए, मेरी जानू है, मेरी क्यूटी पाए है, मेरा क्यूटी पाए। चले गाइस, अब आपसे मिलेंगे, एक न्यू ब्लॉग लाऊंगी जिससे आपको और भी नॉलेज मिलेगी बर्ड्स के लिए, पैरेट्स के लिए, बेबी पैरेट्स के लिए। तो मिलते हैं, स्टे ट्यून विद अस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और हमारी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। बाय बाय, स्टे ट्यून विद अस। नोनी कर दे बाय, नोनी बाय कर दे, नोनी को पारी करनी है, बाय नहीं करनी है, बाय।